सभी को गुड आफ्टरनून। कोटलिया पाठशाला ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज की क्लास में आप लोग को पिछले क्लास को ही आगे बढ़ाया जाएगा। पिछला क्लास में आप लोग को अपवाह तंत्र या नदी तंत्र के बारे में क्लास प्रारंभ हुआ था। उसी के जानकारी आप लोग को इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से दिया जा रहा है। पिछले क्लास में झारखंड के अपवाह तंत्र का परिचय बारे में बतलाया गया था और झारखंड के अपवाह तंत्र को प्रवाह के दिशा के आधार पर 5 भागों में बांटी गई थी। उसमें से एक भाग आपका पूर्व की ओर प्रवाहित अपवाह तंत्र के बारे में बतलाई गई थी। आज के इस क्लास में आप लोग को शेष 4 अपवाह तंत्र के दिशा जो झारखंड में प्रवाहित होती है, उन दिशा के आधार पर शेष 4 अपवाह तंत्र के विशेष माने विस्तृत जानकारी आप लोग को इस क्लास के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को अध्ययन माने पूरा क्लास को देखते हुए संपूर्ण जानकारी ग्रहण करके अपनी तैयारी को पूरा करें। प्रारंभ करते हैं आज का इस क्लास को। पिछले क्लास में आप लोग को नदी अपवाह तंत्र कितने भागों में बांटा गया था? 5 भाग में। पहला पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां, पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां। दूसरी थी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां। तीसरा है दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियां। चौथा है उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियां। पांचवा है उत्तर की ओर प्रवाहित नदियां। झारखंड के अपवाह तंत्र को इन्हीं 5 अपवाह क्षेत्र में बतलाई गई थी, जिसमें से आपको केवल पिछले क्लास में एक अपवाह तंत्र अर्थात पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया था। आज इस क्लास में आप लोग को दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर और उत्तर पश्चिम और उत्तर की ओर प्रवाहित नदियों के अपवाह तंत्र के विस्तृत जानकारी आपको दिया जा रहा है। दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां। दूसरा देखते हैं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां। दूसरा है आपका दक्षिण पूर्व की और प्रवाहित नदियां। दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा एवं इसके सहायक
सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। अब इसमें देखना है कि स्वर्ण रेखा नदी और इसके सहायक नदियों को दक्षिण पूर्व अपवाह क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इसमें स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जानते हैं कि पहले कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, कितनी इसकी लंबाई वगैरह है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो उद्गम स्थल कहाँ है इसके? उद्गम स्थल रांची के नगड़ी में है, रांची के नगड़ी में है। स्वर्ण रेखा रांची के नगड़ी से निकलती है, नगड़ी नामक स्थान से, नगड़ी, रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी का नाम स्वर्ण रेखा क्यों पड़ा? क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी में जो बालू है उन बालुओं में स्वर्ण का अवशेष पाया जाता है, इसलिए जो है इसे स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी के बालू में स्वर्ण के कण पाए जाने के कारण इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा पड़ा, इसलिए इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ा। अब स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची के नगड़ी से निकलती है। नगड़ी का ऐसे जो है इस प्रकार के ये प्रवाहित होती है स्वर्ण रेखा नदी। अब स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची के नगड़ी से निकलती है और रांची से नगड़ी से निकलकर किन जिलों से होके बहती है? तो सबसे पहले रांची जिला से होके बहती है। रांची के बाद आपका खूंटी है, रांची के बाद खूंटी जिला में जाती है। फिर खूंटी जिला के बाद सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम इन 4 जिलों से होके बहती है। रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम इन 4 जिलों से होके स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है, प्रवाहित होती है। अब 4 जिलों से प्रवाहित होने के बाद यह अपना अपवाह क्षेत्र कहाँ पर चली जाती है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। आगे ये अपनी अपवाह किधर विकसित करती है? तो ये किन किन राज्यों में अपनी परवाह करती है? तो झारखंड दूसरा आपका हो गया, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और तीसरा आपका हो गया यहाँ पर उड़ीसा। इन राज्यों से होके यह नदी प्रवाहित होती है। स्वर्ण रेखा 4 जिलों से होके बहती है और 3 राज्यों से, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से होके बहती है। और अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में ये अपनी मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। इसलिए यह
एक ऐसी नदी है झारखंड की जो स्वतंत्र रूप से जाके सागरों में मिल जाती है, किसी नदी में अपना मुहाना नहीं बनाती है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से किससे मिलती है? सागर से मिलती है। झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से सागर में गिरती है। झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से सागर में जाके मिलती है, किसी नदी में अपनी मुहाना नहीं बनाती है। अब स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई इसकी 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी की एक विशेषता है कि यह जो रांची जिला से होके बहती है, तो इस पर कई स्वर्णरेखा नदी और इसके सहायक नदियों पर कई जलप्रपातों का निर्माण किया गया है। सबसे पहले देखते हैं इस नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो पहला इसकी सहायक नदी जो है, सहायक नदियों में संजय, राढ़ू, कांची, खरकई, संजय, करकरी, कसाई, जुमारू और काकरो। ये सब स्वर्णरेखा नदी के सहायक नदियों में सम्मिलित है, जो इसके अलग अलग स्थानों पर आके नदियों से स्वर्णरेखा नदी से ये नदियाँ मिलती हैं। इसमें आपका जो है राढ़ू नदी पर कौन सी जलप्रपात है? तो राढ़ू नदी पर आपका जोन्हा जलप्रपात है। कौन सी जलप्रपात है? जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात यहाँ पर राढ़ू नदी पर बनाया गया, बनी हुई जलप्रपात। ये इसे गौतम धारा इसलिए बोला जाता है कि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात के पास स्नान किए थे, इसलिए इस जलप्रपात का नाम पड़ गया जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। अगला है आपका कांची में यहाँ पर दसम जलप्रपात इस पर बनी हुई है। अब इसे दसम जलप्रपात क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो जलप्रपात बनती है 10 धाराओं में बट जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है दसम जलप्रपात। इसके अलावे आपका है स्वर्णरेखा नदी पर सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात, झारखंड का लोकप्रिय या आकर्षक रूप में एक जलप्रपात है स्वर्णरेखा में, जिसका नाम है हुंड्रो जलप्रपात। यहाँ पे जो है हुंड्रो जलप्रपात बनी हुई है। इस प्रकार से झारखंड में रांची जिला को जलप्रपातों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि तिरु, सोनुआ, सीता,
कई जलप्रपात, पंगूरा और सारा जलप्रपात जो है ना इस जिला में पाई जाती है। इसलिए बोला जाता है झारखंड में जलप्रपातों का नगरी रांची को कहा जाता है। तो इस प्रकार के स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और इसकी कई सहायक नदियां होती है और कई इसके विशेषताएं पाई जाती हैं। अब इसमें स्वर्ण रेखा नदी में कि आपका आगे जो है आपका यहाँ स्वर्ण रेखा नदी के जो खरकई नदी है, यहीं पर खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्योंकि जमशेदपुर वहाँ पर आप लोग को पता होगा कि टाटा स्टील कंपनी जो है टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में वहीं पर किया गया है। इसलिए इस स्थान को यहाँ से खरकई और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर बनाई गई है। यहाँ पर इस स्थान का नाम पड़ गया जमशेदपुर। आगे है नेक्स्ट है आपका दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियाँ। दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियाँ। तीसरा आपका है दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियाँ। दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियाँ कौन कौन सी है? तो दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियाँ मुख्य रूप से पहला इसमें आपका शंख एवं दूसरा शंख नदी और दूसरा दक्षिण कोयल नदी और इनके सहायक नदियाँ शंख नदी, दक्षिण कोयल नदी और इनके सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि शंख नदी निकलती कहाँ से है? शंख नदी कहाँ से निकलती है? तो शंख नदी जो निकलती है वह गुमला के चैनपुर। शंख नदी कहाँ से उद्गम स्थल कहाँ पर है? गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है। गुमला के चैनपुर प्रखंड से शंख नदी निकलती है। अब ये शंख नदी गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है। तो चैनपुर प्रखंड सबसे पहले गुमला कहाँ पर है? गुमला यहाँ पर है। अब ये गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से इस तरह से निकलती है और प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर देखना है कि गुमला जो चैनपुर प्रखंड से निकलती है, निकलने के बाद ये किन जिलों से होके बहती है? तो झारखंड के 2 जिले से होके बहती है। जिला कौन कौन सी है? तो आपका पहला है गुमला और दूसरा जिला है गुमला के बाद सिमडेगा। 2 जिला से होके बहती है गुमला सिमडेगा। लेकिन गुमला से निकलने के बाद पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये कहाँ चल जाती है? इधर कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य में जो है ये प्रवाहित होने लगती, प्रवेश करके उसके बाद जो है आगे चलकर ये कहाँ जाती है? आगे चलकर सिमडेगा प्रवेश करती है। फिर दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर कहाँ बह जाती है? उड़ीसा में। तो यह कितने राज्यों से? 2 जिले से होकर झारखंड के बहती है, गुमला और सिमडेगा। गुमला और सिमडेगा
इन दो जिलों से होके बहती है, लेकिन राज्य कौन कौन सी है? राज्य सबसे पहले राज्य हो गया झारखंड, झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और तीसरा हो गया उड़ीसा। तीन राज्यों से होके बहती है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तीन राज्य से होके बहती है, प्रवाहित होती है। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना कहाँ बनाती है? तो दक्षिण कोयल नदी में। दक्षिण कोयल नदी में जो है ना अपनी ये मुहाना बनाती है। अब ये इसमें गुमला जिला से निकलने के बाद यह नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां बनती है? तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? शंख नदी के सहायक नदियां, तो शंख नदी के सहायक नदी कौन कौन सी है? चिर्रा, लावा, कोक एवं केदार। कोक एवं केदार, चिर्रा, लावा, कोक एवं केदार, चार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद अगला आपका है दूसरा दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले दक्षिण कोयल नदी जो निकलती है वह है रांची, रांची से, रांची में छोटानागपुर, छोटानागपुर पठार से ही निकलती है। छोटानागपुर पठारानी रांची से, छोटानागपुर पठार में ही, रांची से ही निकलती है दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल इस नदी जो इसके पहले देखिए शंख नदी का कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई जो है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब देखिए इसकी दक्षिण कोयल नदी के कुल लंबाई कितनी है? तो दक्षिण कोयल नदी के कुल लंबाई 470 किलोमीटर, कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है। और निकलती कहाँ से है? रांची के छोटानागपुर पठार से निकलती है, रांची के छोटानागपुर पठार से निकलती है। यह नदी इधर से निकली और रांची के छोटानागपुर पठार से यहाँ से निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर इस तरह से यह नदी प्रवाहित होती है और आगे बढ़ती है। प्रवाहित होने के बाद रांची से निकलती है। रांची से किस स्थान से निकलती है? तो रांची के आपका ये स्थान जो है कहाँ से निकलती है? छोटानागपुर से निकलती है। और निकलने के बाद पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो पश्चिम की ओर कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? तो कौन कौन सी जिलों में प्रवाहित होती है? तो पहला है यहाँ पर आपका रांची, लोहरदगा, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, गुमला, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम।
किन किन जिलों से होके बहती है? रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम। रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम। और मुहाना कहाँ बनाती है अपनी? तो मुहाना यह नदी कहाँ बनाती है अपनी? मुहाना बनाती है शंख नदी में। अर्थात शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी दोनों आपस में मिल जाती है। किस राज्य में मिलती है? तो उड़ीसा राज्य में मिलती है। दोनों जो है यह नदी कहाँ मिलती है? उड़ीसा राज्य में दोनों आपस में मुहाना बना लेती है। जब उड़ीसा में ये दोनों नदी आपस में मिल जाती है तो इन लोग दोनों का संयुक्त जो प्रवाह बहती है उसका एक अलग नाम पड़ जाता है नदी का, जिसको बोलते हैं ब्राह्मणी नदी। जिसको बोलते हैं ब्राह्मणी नदी, इसका नाम पड़ जाता है अगला ब्राह्मणी नदी। अब इसकी कौन सी सहायक नदी है? दक्षिण कोयल के सहायक नदी का प्रमुख नाम है, सहायक नदी का नाम है कारो नदी। कारो नदी, कारो नदी इसके प्रमुख सहायक नदी का नाम है। यहाँ पर झारखंड में एक कोयल कारो परियोजना बनाई जा रही थी, लेकिन जन विद्रोह व्यापक होने के कारण 2003 में अस्थायी रूप से इसे बंद कर दिया गया। दक्षिण कोयल कारो परियोजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम में 2 बांध बनाई जानी थी, लेकिन विस्थापन के कारण जो है वहाँ पर जन विद्रोह हो गया, जिसके वजह से 2003 में अस्थायी रूप से कोयल कारो परियोजना को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका उत्तर। इसमें और थोड़ा आपका दक्षिण कोयल नदी का, दक्षिण कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है? कारो, प्रमुख नदी कारो। इसके अलावे कारो नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, लेकिन इस क्षेत्र में और नदी प्रवाहित होती है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इधर से कारो नदी निकलती है और आकर यहाँ पर मिल जाती है आपका दक्षिणी कोयल नदी से कारो नदी मिलती है। कारो नदी कहाँ से निकलती है? तो कारो नदी ये निकलती है रांची में ही, रांची से निकलती है उड़ीसा, आपका खूंटी प्रवाहित होते हुए इसमें आपको दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। इसके अलावे यहाँ से एक नदी जो है, यहाँ चाईबासा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है राढ़ू, रोरो नदी। रोरो नदी आके जिसके किनारे चाईबासा शहर है पश्चिमी सिंहभूम का, वो जो है यहाँ पर आके मिल जाती है दक्षिणी कोयल नदी में और इसकी सहायक बन जाती है। नेक्स्ट है आपका उत्तर पश्चिम। चौथा, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित नदी। उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित नदी। उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित नदी कौन कौन सी है? तो पहला यहाँ पर उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित नदी में आपका आ जाएगा उत्तरी कोयल नदी, इसके साथ सहायक नदी। सहायक नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? सहायक नदियाँ इसकी
तो इसकी सहायक नदियों में औरंगा नदी, अमानत नदी और आपका बूढ़ा नदी। औरंगा नदी, अमानत नदी, बूढ़ा नदी, इन सभी इसके सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर देखिए उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी, पहला लेते हैं उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल, उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इस नदी के उद्गम स्थल है रांची के पिस्का से है। कहाँ से निकलती है? रांची के पिस्का से निकलती है। रांची के पिस्का से यह नदी निकलती, रांची के पिस्का से। और किधर प्रवाहित होती है? तो यह नदी रांची के पिस्का से निकलती है यहाँ से, और ये उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और प्रवाहित होकर कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है? तो अपनी मुहाना जो है यह सोन नदी में बनाती है। अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? सोन नदी में। उद्गम स्थल, लेकिन मुहाना कहाँ है? मुहाना सोन नदी में, सोन नदी में मिल जाती है। सोन नदी में मिलती है। मुहाना अपना बनाती है। उद्गम तो रांची के पिस्का से है, लेकिन मुहाना अपना कहाँ बनाती है? सोन नदी में बनाती है। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी जो है 260 किलोमीटर। कितनी लंबाई? 260 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में भी बताएं, सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो वो इसमें औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी, ये सारे नदी जो है इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन से जिलों से होके बहती है? प्रवाहित जिला कौन कौन सी है? तो पहला यहाँ पर आपका हो गया रांची। रांची के बाद आपका हो गया लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा। लोहरदगा, लातेहार, रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा, इन जिलों से होके प्रवाहित होती हैं। रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा, इन जिलों से प्रवाहित होने के बाद गढ़वा में जाकर किस नदी से मिल जाती है? तो यहाँ पर मुहाना है, सोन नदी से मिल जाती है। सोन नदी के मिल जाती है इसकी। अब यहाँ पर इस क्षेत्र की ओर, लेकिन याद रखिएगा उत्तरी कोयल नदी का सबसे अधिक अपवाह किस क्षेत्र में होता है? पलामू परमंडल में। पलामू परमंडल में सबसे ज़्यादा जो है इसकी अपवाह क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट इसको देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती हैं। अब इसकी सहायक है औरंगा। औरंगा नदी। औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो औरंगा नदी जो निकलती है यह
आपका लोहरदगा के किसको प्रखंड के उलदाग गांव से है। उद्गम लोहरदगा जिला के किसको प्रखंड के उलदाग गांव से है। उलदाग गांव से निकलती, उलदा गांव से निकलती है औरंगा। किन किन जिलों में बहती है प्रवाहित क्षेत्र? प्रवाहित जिला कौन कौन सा है? लोहरदगा, लातेहार और पलामू। तीन ही जिला में बहती है, लोहरदगा, लातेहार और पलामू। और पलामू में किससे मिल जाती है? मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना उत्तरी कोयल नदी में, उत्तरी कोयल नदी में अपनी ये मुहाना बनाती है। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई इसकी जो है 60 किलोमीटर, केवल 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ देखिए, यहाँ से निकलती है लोहरदगा से और लातेहार होते हुए पलामू में ये अपना यहाँ पर मुहाना बनाती है। यहाँ से निकलती है लोहरदगा से और इस तरह से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है आपका अमानत नदी। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो अमानत नदी का जो उद्गम स्थल है, इसके उद्गम स्थल क्या है? तो उद्गम स्थल इसकी जो है चतरा। कौन सा जिला से निकलती है? चतरा जिला से निकलती है। और मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना जो बनाती है उत्तरी कोयल नदी में है। उत्तरी कोयल नदी में। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर इसके कुल लंबाई है। इस कौन कौन सा प्रवाहित जिला कौन कौन सी है? प्रवाहित जिला कौन कौन सी है? तो प्रवाहित जिला इसमें आपका हो गया सबसे पहले चतरा के बाद लातेहार के बाद पलामू और उसके बाद गढ़वा। लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा, इन 4 जिलों से होके ये प्रवाहित होती है। यहाँ से चतरा से निकलती है। चतरा से निकलने के बाद यह लातेहार प्रवेश करती है। उसके बाद पलामू होते हुए आपके यहाँ पर गढ़वा में अपनी मिल जाती। किस नदी से? उत्तरी कोयल नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है आगे बूढ़ा नदी। यह नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो उद्गम स्थल इस नदी का जो है वह कहाँ पर है? लोहरदगा जिला के महुआ डांड।
लोहरदगा जिला के महुआ डांड से ये निकलती है और केवल इसका प्रवाह जो क्षेत्र है, प्रवाहित जिला केवल कौन है? तो लोहरदगा जिला जो है केवल लोहरदगा जिला में ये प्रवाहित होती है। और मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना अपनी बनाती है उत्तरी कोयल नदी में। किस नदी में अपनी मुहाना बनाती है? उत्तरी कोयल नदी में ये अपनी मुहाना बनाती है। इस बूढ़ा नदी इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसकी उत्तरी कोयल की सहायक इसके लिए नहीं प्रसिद्ध है। झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, कौन सी जलप्रपात है? बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ? बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 137 मीटर और फीट में 450 फीट है। इसकी जो है 137 मीटर ऊंचाई सबसे झारखंड का ऊंचा जलप्रपात है जो बूढ़ा नदी पर ही है। नेक्स्ट आपका उत्तर की ओर प्रवाहित नदी, 5वां नंबर आपका है उत्तर की ओर प्रवाहित नदी। उत्तर की ओर प्रवाहित नदी, उत्तर की ओर प्रवाहित नदी। इसके पहले देखिए यहाँ पर एक और नदी है इस अपवाह क्षेत्र में, इसी अपवाह क्षेत्र में, लेकिन उसकी किसके सहायक नदी है? सोन नदी का, जिसका नाम है कन्हर नदी। 7 JPSC में इस क्वेश्चन के मैंने इस नदी के बारे में दिया गया था कि कन्हर नदी झारखंड में गढ़वा जिला के किस प्रखंड से किस प्रखंड में प्रवेश करती है, जिसका नाम है भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती झारखंड के गढ़वा में। और किसकी सहायक नदी है? सोन नदी। किसकी सहायक नदी है? सोन नदी के यह सहायक नदी है कन्हर नदी। और निकलती कहाँ से है? कन्हर नदी निकलती कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़ से निकलती, छत्तीसगढ़ के जसपुर, छत्तीसगढ़ में जसपुर जिला है, वहीं से यह नदी कन्हर नदी निकलती है और झारखंड में प्रवेश करती है गढ़वा में। और गढ़वा में प्रवेश करने के बाद यह नदी जो है सोन नदी से मिल जाती, जैसे इसमें मैप में देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से जसपुर से इधर निकलती है। जसपुर आपका जो है इधर हो जाएगा जसपुर से निकलती है और जसपुर से निकलने में गढ़वा प्रवेश करती है और इस तरह से यहाँ पर आके मिल जाती है। जसपुर जो है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ही है, लेकिन आपका गुमला के बगल में आपका जो है यहाँ पर जसपुर है जिला, और जसपुर जिला से यहाँ से निकलते हुए गढ़वा में भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती है और सोन नदी से मिल जाती है। यह माने कन्हर नदी। अब उत्तरी कोयल नदी में कौन कौन सी नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी में इसमें प्रमुख नदी आ जाएगा आपका सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, सकरी नदी। सकरी के बाद इसमें पंचानन
या चानन नदी। ये सारा नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित नदियां हैं। अब इसमें पहला देखते हैं सोन नदी। पहला सोन नदी, पहला सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है, इसके उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसकी उद्गम स्थल जो है मैकाल पर्वत। कहाँ पर है? मैकाल पर्वत के कंटक की चोटी से। कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से यह निकलती है। इस चोटी से 3 नदियाँ निकलती हैं। मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से 3 नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से अमरकंटक की चोटी से 3 नदियाँ निकलती है। एक हो जाती इधर सोन बह जाती है, इधर आपका सोन के बाद इधर महानदी बहती है, और इधर आपका नर्मदा। मतलब यहाँ से 3 नदी निकलती, सोन नदी, महानदी और इधर आपका नर्मदा। सोन, महानदी और इधर आपका नर्मदा। 3 नदियाँ जो है यहाँ से बह निकलती है। तो ये भी जो है ना अमरकंटक के चोटी से यह नदी निकलती है। और किधर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ से निकल के यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और प्रवेश किधर करती है? झारखंड में भी प्रवेश करती है। झारखंड की कौन जिला से होके बहती है? जिला। कौन सा जिला? तो यह मुख्य रूप से जो है 2 जिला से झारखंड का, गढ़वा और पलामू। झारखंड के 2 जिला से होकर बहती है, गढ़वा और पलामू जिला से ये होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। मुहाना कहाँ बनाती है अपनी? मुहाना कहाँ बनाती है? तो पटना में एक वहाँ पर दानापुर नामक जगह है। वहीं पर किस नदी पर? पटना में दानापुर में किस नदी से? गंगा नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा किस नदी से मिलती है? गंगा नदी में जाके ये मिल जाती। गंगा की एक सहायक नदी है। अब इसके कौन कौन सी नाम से इस नदी को जाना जाता है? तो इस नदी को जो जाना जाता है कौन सी नदी के नाम से? सोनभद्र और हिरण्यवाह। कौन सी नदी? सोनभद्र और हिरण्यवाह नदी के नाम से जानी जाती है। झारखंड के 2 ही जिला से होकर ये बहती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको यहाँ बताए थे उत्तरी कोयल नदी जो है इसकी सहायक नदी है, जो यहाँ से पिस्का से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पुनपुन। दूसरा पुनपुन नदी यह कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कहाँ पर है? उद्गम स्थल कौन सी है? तो ये जो है ना मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार, लेकिन कहाँ पर है?
पलामू से निकलती है। छोटा नागपुर पठार यानी ये जिला जो है पलामू से निकलती है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर। उत्तर की ओर जितनी भी प्रवाहित नदियां हैं झारखंड के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि ये सारे नदियां केवल झारखंड से निकलती है, लेकिन अपवाह क्षेत्र का अपने विकास कहाँ करती है? सभी के सभी बिहार में करती है। इसलिए उत्तर की ओर प्रवाहित नदियों के जल का उपयोग सदुपयोग झारखंड के लिए लाभकारी नहीं हो पाती है। इसलिए झारखंड के लिए ये अपवाह तंत्र महत्वहीन है। आर्थिक रूप से यह किसी प्रकार से प्रयोग में नहीं होती है। अपनी अपवाह क्षेत्र का पूर्ण विकास बिहार के मैदानी क्षेत्रों में करती है। इसकी अब पुनपुन के जो है इसकी सहाय इसकी जो है आपका पुनपुन बिहार में ये भी प्रवाहित होती है, लेकिन इसे किक्कट एवं बमागधी उपनाम से जानी जाती है। उपनाम से जानी जाती है। कौन कौन सी? किक्कट एवं बमागधी उपनाम से जानी जाती है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये नदी जो है यहाँ उत्तर में निकलती है पलामू से, और ये आगे जो है बहती हुई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका फाल्गु नदी। फाल्गु नदी कहाँ से निकलती है? तो फाल्गु नदी भी उद्गम छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है, लेकिन यह भी कहाँ प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर। प्रवाह क्षेत्र बिहार है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? बिहार है। सहायक मतलब इसके कौन कौन सी सहायक धाराएं हैं? कौन कौन सी सहायक धाराएं हैं? तो सहायक धाराएं इसकी जो है सहायक धाराएं इसमें आपका निरंजना या इसे बोलते हैं लीलाजन एवं मोहना या महाने, इन दो धाराओं से मिलकर बनती है। किन कौन से? निरंजना जिसको लीलाजन भी बोलते हैं, और मोहना जिसको महाने बोलते हैं। मोहना या महाने देखे होंगे इटखोरी जो भद्रकाली मंदिर है उसके आसपास जो गुजरती है वही मोहना या महाने नदी है। इन्हीं दोनों धाराओं से मिलकर कौन नदी बनती है? तो फाल्गु नदी बनती है। जो यह नदी पिंडदान के लिए मतलब हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म में जो है पिंडदान वह इस नदी के अधिक जो है पवित्र माना जाता है। गया में जो है इसी पवित्र माने फाल्गु नदी के किनारे जो है लोग ने पिंडदान अपना पूर्वजों के करते हैं, तो इसलिए यह प्रसिद्ध नदी है। नेक्स्ट है आपका सकरी। इस नदी को फाल्गु नदी को एक और नाम से जाना जाता है अंतःसलिला। किस नाम से उपनाम से जाना जाता है? अंतःसलिला उपनाम से जाना जाता है। अंतःसलिला उपनाम से जाना जाता है फाल्गु नदी को। अब यहाँ पर है नेक्स्ट आपका
सकरी, सकरी नदी, सकरी नदी। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो सकरी नदी भी, इसका उद्गम क्या है? उद्गम, उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल छोटानागपुर के पठार, छोटानागपुर के पठार ही इसका उद्गम स्थल है। और यह नदी निकलती यहाँ से और उत्तर की ओर बिहार में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है? प्रवाहित क्षेत्र, प्रवाहित क्षेत्र बिहार में, बिहार राज्य में। इस नदी के सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसका क्यूल, क्यूल एवं मोरहर, क्यूल एवं मोरहर इसकी सहायक नदियाँ हैं सकरी का। सकरी झारखंड की एक ऐसी नदी है जिसे रामायण में क्या बोला गया है? सुमागधी, सुमागधी। रामायण में इसे सुमागधी नाम से जाना गया है, सुमागधी नाम से जाना गया है। यह नदी झारखंड का एक ऐसी नदी है जो मार्ग बदलने में कुख्यात है, काफ़ी ज़्यादा मार्ग बदलती है। जिस प्रकार के बिहार में सोन नदी है मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार यहाँ पर सकरी नदी है जो मार्ग बदलने में कुख्यात है, मार्ग बदलने में कुख्यात है। मार्ग बदलने में यह नदी कुख्यात है, सकरी नदी। लास्ट है आज का क्लास में, लास्ट नदी पंचानन या चानन नदी, पंचानन या चानन नदी। पंचानन या चानन नदी यह 5 धाराओं से मिलकर बनती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? चानन या पंचानन। उद्गम स्थल कहाँ पर है? उद्गम छोटानागपुर के पठार। 5 धाराओं से बनने के कारण इसे चानन या पंचानन कहा जाता है। 5 धाराओं से मिलने के कारण इस नदी को चानन या पंचानन कहा जाता है। आज के इस क्लास में आप लोग को पिछले क्लास और आज के क्लास दोनों मिलाकर आप लोग को झारखंड के अफवाह तंत्र या नदी तंत्र का विस्तृत जानकारी दिया गया। इसमें लास्ट में आप लोग को एक संपूर्ण नदियों के प्रवाह क्षेत्र को मानचित्र के आधार पर बता देते हैं और इसके बाद यह क्लास पूरा मैंने अफवाह तंत्र झारखंड का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नया टॉपिक बतलाया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसको एक बार देख लेते हैं मैप में कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है। पहला नदी आपको बताए थे यहाँ पर दामोदर नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी के बाद इधर था आपका बराकर नदी, बराकर नदी के बाद इधर था आपका
अजय नदी, अजय नदी। पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों के बारे में बतलाया गया। और इधर जो है आपका इसमें दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ, तो इसमें कौन कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा और इसकी सहायक नदी। इसी में आपका जो है राढ़ू नदी थी, संजय कसाई, इन सभी नदियाँ था, इसकी सहायक नदियाँ थी। इसके बाद आपका दक्षिण की ओर प्रवाहित नदी, दक्षिण की ओर प्रवाहित नदी कौन कौन सी थी? तो इधर आपका दक्षिण कोयल नदी, दक्षिण कोयल, और इसी में आपका यहाँ कारो नदी, और इधर से आपका इधर जो है आपका शंख नदी, दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी, और इसके सहायक नदियाँ। उत्तर की ओर दक्षिण पूर्व, दक्षिण, और इधर आपका है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम की ओर इधर आपका है उत्तर पश्चिम जो आपकी ये उत्तरी कोयल और इसकी सहायक अमानत, और इधर आपका औरंगा और अमानत। इधर आपका यहीं पर आपका मिलती है बूढ़ा नदी। इधर आपका ये नदी हो गया सोन नदी, और इधर से आपका पुनपुन फल्गु, सकरी, और इधर आपका पंचानन। इन सभी नदियों का प्रवाह झारखंड में होती है। जो प्रमुख नदियों को आपका इस मानचित्र में दर्शा दिया गया, और इस प्रकार के बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो अलग अलग स्थानों से निकलकर इन प्रमुख बड़ी नदियों में जाकर अपनी मुहाना बनाती है, मिल जाती है, उसकी सहायक बन जाती है। आज और पिछले क्लास में आप लोग को संपूर्ण जानकारी अपवाह तंत्र का दिया गया। इस वीडियो को पूरा देखकर अपने अपवाह तंत्र झारखंड का जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, सभी इन दोनों क्लास में आपका क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, ऐसा पूर्ण रूप से मुझे भरोसा है। इसलिए आप इस क्लास को संपूर्ण अध्ययन करके अपने अपवाह तंत्र को कंप्लीट कर सकते हैं टॉपिक को, और एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें, यही आपसे अपेक्षा करते हैं। इस क्लास में सभी लोगों को
जुड़ने के लिए धन्यवाद।